हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ के पैटर्न को समझना, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किस ग्रुप में हो रही है और क्यों हो रही है, और फिर उस डिजीज़ को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लेना। इसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब इस फील्ड में बहुत सारी थ्योरीज बनी, जिसमें से कुछ ओल्ड साइंटिफिक थिंकिंग थी और कुछ मॉडर्न रिसर्च पर बेस्ड हुई है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज है। फर्स्ट वन इज जर्म थ्योरी, सेकंड इज थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, थर्ड वन इज एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ इक्विलिब्रियम, फोर्थ वन इज मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी एंड फिफ्थ वन इज वेब ऑफ कॉजेशन। चलिए अब वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसको सिंगल कॉजेशन थ्योरी बोलते हैं। ये दी थी लुइस पॉस्चर ने, जो फादर ऑफ माइक्रोबियोलॉजी माना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से हर डिजीज़ एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। मतलब कि जर्म थ्योरी बताती है कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होता है एक डिजीज़ कॉज करने के लिए। जैसे हर ताला एक स्पेसिफिक चाबी से खुलता है, वैसे ही हर डिजीज़ एक स्पेसिफिक एजेंट से होती है। ये थ्योरी 19th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप का यूज़ पॉपुलर था, तब से फेमस हुई। इस थ्योरी के हिसाब से डिजीज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको बोलते हैं हम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। अगर ये बैक्टीरिया लंग्स में जाता है तो टीबी होती है। मतलब टीबी का कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक एजेंट एक डिजीज़ को कॉज करने का कारण है। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे टाइफॉइड है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड पानी या खाने से बॉडी में चला जाए तो डिजीज़ कॉज करता है। मतलब कि साल्मोनेला टाइफाई जो एक पॉजिटिव एजेंट है, वो अगर इंसान पे इफ़ेक्ट करेगा तो टाइफॉइड कॉज कर सकता है। इसका लिमिटेशन यही था कि हर डिज़ीज़ जर्म से नहीं होती है। जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिज़ीज़ है, इनका एक ही कॉज नहीं होता। इसी वजह से और भी थ्योरीज आ गई। सेकंड वन इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, जिसको एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी क्या कहती है, डिजीज़ तभी होती है जब तीन चीज़ें साथ में मिलती है। एजेंट जो डिजीज़ कॉज करता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल, रेडिएशंस कुछ भी हो सकता है। होस्ट जिसकी बॉडी में डिजीज़ होती है, ये इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट जो एजेंट और होस्ट के इंट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, चाहे मौसम हो, पानी हो, साफ सफाई हो। एग्जाम्पल समझते हैं। तीन चीज़ें बोली गई, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो डिजीज़ कॉज करता है, होस्ट है ह्यूमन बीइंग, और एनवायरनमेंट है गंदा पानी। जब गंदा पानी होगा तो मॉस्किटोज बिन बनाएंगे, मॉस्किटो बिन बनाएंगे तो पैरासाइट स्प्रेड होगा। अगर मॉस्किटो ना हो तो मलेरिया नहीं होगा, चाहे एजेंट हो या ना हो। थर्ड वन इज़ हेल्थ इक्विलिब्रियम मॉडल, या इसका दूसरा नाम है इटियोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, जब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का परफेक्ट बैलेंस हो तब ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहती है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तब डिजीज़ डेवलप होती है। इस मॉडल को बोला जाता है इटियोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ या स्टेट ऑफ बैलेंस। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एक इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, साफ एनवायरनमेंट में रह रहा है, एजेंट से एक्सपोजर नहीं हुआ है, इसका रिजल्ट क्या होगा, हेल्थ इक्विलिब्रियम बना हुआ है, डिजीज़ नहीं होती। बट अगर एनवायरनमेंट गंदा हो, पोल्यूटेड वाटर हो, या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, या और भी कोई कारण हो सकता है, या बैलेंस बिगड़ जाए, डिजीज़ हो सकती है, जैसे डायरिया या स्किन इन्फेक्शन। इस थ्योरी के हिसाब से तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीफैक्टोरल कॉजेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है,
कई डिजीज़ एक सिंगल कॉज से नहीं होती हैं, बल्कि मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स मिलकर डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये थ्योरी मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, पुअर डाइट या लैक ऑफ एक्सरसाइज। इस थ्योरी का मानना है कि एक बीमारी का एक ही कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके जैसे हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ाता है, या दूसरा कह सकते हैं जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है। ओवरवेट, जंक फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल या जेनेटिक या लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये थ्योरी बताती है कि हम कौन से फैक्टर को चेंज करके डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेब ऑफ कॉजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिजीज एक सिंपल लाइन में नहीं बनती, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वेब, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा हर फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक पूरी चेन बनती है। ये थ्योरी डिजीज के रूट कॉज समझने में मदद करती है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, एक वेब जैसा बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे लंग कैंसर है, स्मोकिंग की वजह से होगा, पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर या जेनेटिक्स या पुअर डाइट। इसमें हर फैक्टर किसी दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक फैक्टर को हटा दो, जैसे पैसिव स्मोकिंग, फिर भी रिस्क कंप्लीटली ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी फास्ट फूड से होगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से होगा, पुअर स्लीप से होगा, मेंटल स्ट्रेस से होगा, फैमिली हैबिट्स की वजह से होगा अगर अच्छी नहीं होगी। तो ये सब फैक्टर एक जाल की तरह मिलके ओबेसिटी का कॉज बनते हैं। वेब ऑफ कॉजेशन बताता है कि एक डिजीज जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जो एज वेब जैसा बनाते हैं, एक मकड़े का जाला जैसा बनाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमने जर्म थ्योरी के बारे में पढ़ा कि एक डिजीज़ करने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होना ज़रूरी है, तभी डिजीज़ हो सकती है। दूसरा देखा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, जिसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है डिजीज़ होने के लिए: एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तीसरा हमने देखा हेल्थ इक्विलिब्रियम मॉडल, या जिसको एटियोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी बैलेंस बिगड़ गया तो बीमारी हो सकती है, अगर नहीं बिगड़ा तो बंदा स्वास्थ्य रहेगा, ठीक रहेगा। फिर हमने देखा मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी, एक डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस थ्योरी ने बताया। नेक्स्ट लास्ट वाला में हमने बताया वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से बताया गया, जो ये कॉजेज़ होते हैं किसी बीमारी के होने के लिए, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक पूरी चेन बनाते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 5 या 7 नंबर का आता है। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी समझ आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।